डिजर्व मर्सी चांस। ये जो पोस्टर देख रहे हैं, ये लोग हैं जिनके हाथ में ये बैनर है। ये वह लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपया खर्च कर एमबीबीएस की पढ़ाई करी और अटेम्प्ट दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना काल के अंदर ये बच्चे तैयारी नहीं कर पाए, जिसके कारण ये बच्चे रह गए। लेकिन ये बच्चे मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें एक अटेम्प्ट और दिया जाए ताकि हम देश की सेवा कर सके, क्योंकि ऊपर वाले भगवान के बाद डॉक्टर ही नीचे भगवान होता है, जो बिना स्वार्थ के लोगों की जान बचाता है। इन्होंने कोरोना काल में भी निस्वार्थ अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं दी है। लेकिन अब ये बच्चे इस मोड़ पे खड़े हैं जहां इनका भविष्य अंधेरे में है। ये बच्चे सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन्हें एक चांस और दिया जाए ताकि यह डॉक्टर बनकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपनी जिंदगी आगे चला सके। नहीं तो इन बच्चों का भविष्य अधर में ही लटका रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये डॉक्टर निवेदन कर रहे हैं कि एक और चांस इन्हें दिया जाए। इन बच्चों के माता पिता भी आए हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किलों से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों की तैयारी की जाती है, बड़ी मुश्किलों से इन बच्चों की एमबीबीएस की पढ़ाई पे खर्चा उठाया जाता है। उधार लेते हैं, ब्याज पे माता पिता पैसे लेते हैं, फिर इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। परंतु यह बच्चे कोरोना काल के कारण अपनी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाए, जिस कारण से इनके अटेम्प्ट छूट गए या अटेम्प्ट में ये कामयाब नहीं हो पाए। सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं ये डॉक्टर्स कि इन्हें भी एक मौका और दिया जाए। इन एमबीबीएस छात्रों को यह कहना है कि बीएचएमएस, बीएएमएस, डीएनबी अगर इनको एक अटेम्प्ट दिया जा सकता है तो एमबीबीएस जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको क्यों नहीं दिया जा सकता। चलिए सुनाते हैं इनकी दुख भरी दास्तां, जो लगभग ये 700 से ज़्यादा जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, ये वह छात्र हैं जो अपना दुख लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितंबरा चौधरी है सर। रितंबरा जी, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से आप क्या मांगों को लेकर जंतर मंतर पे आए हैं? सर, हम लोग चाहते हैं कि हमें एग्ज़ाम में बैठने का चांस दिया जाए, हमें एक बार और एग्ज़ाम लिखने का चांस दिया जाए ताकि हमारी जो बैक रही है, एक एक दो दो नंबर से जो बच्चे रुके हैं वो उसको क्लियर कर सकें। कितने अटैम्प्ट आप दे चुके हैं और कितने अटैम्प्ट अभी अभी बाकी हैं आपके? ये थोड़ा जनता को बताइए कि कितने अटैम्प्ट मिलते हैं और कितने अटैम्प्ट आप मांगना चाह रहे हैं सरकार से, या कितने दे चुके हैं आप? सर, पहले तो अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स थे, बट 2019 से ये रूल आया कि आपको लिमिटेड अटैम्प्ट्स ही मिलेंगे, और लिमिटेड अटैम्प्ट्स में भी मतलब 4 ही अटैम्प्ट आपको मिलेंगे। वो 4 अटैम्प्ट हो जाते हैं 12 महीने के अंदर अंदर। और सर, उस 12 महीने में 2 या 3 वेव्स आ जाती है कोविड की। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हमारे एग्ज़ाम्स, जैसे लॉकडाउन खुलता है वैसे ही हमारे एग्ज़ाम। तो इस वजह से हम लोग एग्ज़ाम ढंग से नहीं दे पाए और हमारी जो पढ़ाई है वो वर्चुअल हुई थी, और प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह कोई भी ना होने की वजह से जो हमारे ये पढ़ाई में इतनी दिक्कत आई है। तो कितने लोग हैं जो इफेक्ट हुए इसको लेकर? कोरोना काल चला, जो बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे उसको अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा, कितने लोग हैं, कितने राज्यों के लोग हैं? सर, ये ऑल ओवर इंडिया का इशू है, और उसमें से क्योंकि एनएमसी जो है वो सभी को, जो एनएमसी के अंडर में ही आते हैं सर सभी मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, तो इस वजह से सर ये एनएमसी का ही रूल है जो सबको इफ़ेक्ट कर रहा है ऑल ओवर इंडिया को। कई स्टेट्स में ऐसे है कि सर लास्ट जो अटैम्प्ट है, 4th अटैम्प्ट, वो हुआ नहीं है प्रीपोन और पोस्टपोन की वजह से। और कुछ स्टेट्स का सर हमारे पास डाटा नहीं है। जितने स्टेट्स का हमारे पास डाटा है, हमारे अप्रोक्स 700+ स्टूडेंट्स हैं सर। 700 के ज़्यादा स्टूडेंट हैं जी इस सर, वक्त जो अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। जी सर। मैं ये जानना चाहूँगा, क्या संबंधित जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, क्या आपने उनसे मुलाकात की या उनसे समय मांगा इसको लेकर? जी अपनी सर, मांगों को लेकर? जी सर, हम लोग 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग
सभी से, जैसे एमपी से जितने भी एमपी है, राजस्थान या गुजरात के जितने भी हैं, हम लोग ने सबसे मिलने की कोशिश की। हम लोग मिल के आए उनसे। लिखित में भी आपने कुछ कार्रवाई करी? हाँ जी, लिखित में उन लोगों को दिया था हमने। हमारी जो हाई कोर्ट्स है ऑल ओवर इंडिया के, अपने अपने स्टेट्स में सभी जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी केस लगा रखा है स्टूडेंट्स ने, बट दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट होने की वजह से सर अभी कोई ये नहीं मिल पाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास है सर। विकास जी, जिस तरीके से BHMS की डिग्री होती है, BAMS की डिग्री होती है, हाँ जी। इनको डिग्री दी गई, इनको चांस दिया गया, हाँ लेकिन MBBS स्टूडेंट को चांस नहीं दिया गया। Yes, क्या वजह मानते हैं इसकी आप? सर पता नहीं, अब उन्हीं को पता वजह, तो क्योंकि हमारी डिग्री भी सेम ही मानी जाती है। वो भी डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर हैं, हमारी पढ़ाई भी उसी प्रकार की है, पर हमें फिर भी हमें चांस नहीं दिया गया। हमारे लिए भी उतना ही वर्चुअली इतना ही औखा होता है पढ़ना। वर्चुअली हमारी क्लासेस लगती हैं, प्रैक्टिकल हमारा बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल बेसिस पे ही मार्क्स लगते हैं। अगर हमारी वर्चुअली क्लास लगे तो प्रैक्टिकल में मार्क्स क्यों लगा रहे हैं? इतनी कठिनाइयों से आपको पढ़ाया गया, क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स का पंजाबी जुत्तीस का काम है, छोटा मोटा जुतियों का काम है, हाँ जी, छोटा मोटा काम हाँ है। जी। और इतनी मुश्किल के जो हालात चल रहे हैं, उस हालात में भी आपको पढ़ाया पढ़ा गया। रहे हैं, हाँ जी। लाखों रुपया खर्च किया गया होगा हाँ जी, हाँ आपके जी। ऊपर। तो किस तरीके से मैनेज किया माता पिता ने? पता नहीं, और अब हमें बताते तो नहीं है, पर वैसे भी लोन वगैरह ही लेते हैं, जैसे भी हो लोन सकता दिया गया, है। हाँ लोन जी। के द्वारा आपको पढ़ाया गया बच्चों को। आपका क्या नाम है? मनीष। मनीष जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं, और एक वर्ड आपने दिया है मर्सी करके। मर्सी एक दया है, दया के द्वारा मांगना। क्या आप दया के मोहताज हैं? जैसे मेरे हमेशा, जैसे एक बार 99 नंबर थे, एक बार 97 नंबर थे, जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ये बोलते हैं कि अगर तुम एक साथ तीनों सब्जेक्ट दोगे तब जाके तुमको मतलब ग्रेस मार्किंग मिलेगी। तो इस प्रकार की कंडीशन है। और दूसरे कई कॉलेजों मतलब कई यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसा है कि ग्रेस मार्किंग दी जाती है, तीनों एक साथ नहीं देते तब भी। तो फिर कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। कुछ पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़मीरुद्दीन है। मोहन जी, क्या कहना है जिस तरीके से जो अटेम्प्ट ये बच्चे मांग कर रहे हैं? 4 अटेम्प्ट पूरे हो चुके, 5वें अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है इनको अटेम्प्ट मिलना चाहिए? क्या आप पिता हैं? एक मौका दीजिए, बस एक मौका दीजिए। बच्चे अपना एक एग्ज़ाम लिख के कामयाब करने के लिए वो लोग कोशिश करेंगे। वो लोग एक मौका, पेरेंट्स की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक मौका दीजिएगा हुकूमत हिंद। इस तरह की पढ़ाई जो बच्चा करता है MBBS की, उसमें लाखों रुपया खर्चा आता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे को तो करनी पड़ती है, साथ साथ पेरेंट्स को भी करनी पड़ती है। जी हाँ, मैं भी बहुत पैसा लगा चुका हूँ। मेरी बच्ची के लिए 75 लाख रुपये लगा चुका हूँ। मैनेजमेंट कोटा में लिया, और कोई कॉलेज के मैनेजमेंट कभी बुला के ये नहीं बोले कि आपकी बच्ची का 4th अटेम्प्ट है, अगर ये अटेम्प्ट में अगर ये नहीं करी तो पास नहीं हुई तो उसको निकाला दिया जाएगा, बल्कि नहीं बोले। कोई मेरे को बुला के, पेरेंट्स को कोई बुला के नहीं बोले, इतला नहीं दिए। बस जो भी हुआ हो गया। बस बच्चों की ज़िंदगी के लिए एक मौका दीजिए। हम कोई पैसा नहीं मांग रहे, हम कोई सीट नहीं मांग रहे। बच्ची को लिए एक एग्ज़ाम के लिए अटेंड चांस मांग रहे हैं, एक चांस मांग रहे बस। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है राहत निसा। आपके भी 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं? जी, हो गए अब हैं। 5वें अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे सीधा सीधा मोदी सरकार से? क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मांग करेंगे, अपनी आवाज़ को किस तरह पहुंचाएंगे आप? जी, बस हमें एक अटेम्प्ट दीजिए, हम लोग प्रूफ कर देंगे। हम बस एक अटेम्प्ट चाहिए हमको, दूसरा कुछ नहीं। क्या भरोसा है इस सरकार पर आपको? भरोसा है, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा। मनीषा जी, जिस तरीके से अटेम्प्ट मांगा जा रहा है और मर्सी शब्द का यूज किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि आप सच में दया के पात्र हैं? जी नहीं, जी, हम चांस डिजर्व करते हैं। ये हम हक नहीं है आपका? ये Deserve हमारा नहीं करते पूरा हक बनता है चांस लेने का। क्या कहना चाहेंगे सीधा सीधा भारत सरकार के लिए? क्या कहना चाहेंगे सीधा सीधा? मांग बताइए अपनी, सीधी सीधी मांग कीजिए सरकार से। हमारी सीधी सीधी मांग यही है कि हमें एक मौका और दिया जाए, जिससे हमारा कैरियर बच आप सके। देश का भविष्य है, ये तो सरकार से दया की याचिका क्यों, अधिकार से क्यों नहीं मांगते? ये हमारा अधिकार ही है, हम चांस मांग रहे हैं। क्या कहना? सर, हम तो अपना हक मांगे। अगर हक मांगने तो हम बहुत टाइम से उतरे हुए हैं। जैसे हमें 7-8 महीने हो गए, तब हमें लग रहा है कि हमें भीख में ही मिल सकता है शायद। हक समझ के तो कोई हमें दे नहीं रहा चांस। तो इसलिए हम अब कह रहे हैं कि हमें एक चांस दिया जाए, चाहे जैसे मर्जी सोच के दिया जाए, लेकिन हमें एक चांस दो, हमें अपना कैरियर बनाने का मौका दो।